हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे भारत की राजनीति और संविधान से एक गहरा संबंध रखता है। लद्दाख की सड़कों पर लोग बगावत पर उतर आए हैं, बीजेपी के दफ्तर जलाए गए हैं, हिंसा हुई है, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है। पहली बार मज़ेदार रूप से, महत्वपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो पहली बार बौद्ध और मुस्लिम समुदाय एक साथ आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सोनम वांगचुक जैसे लोकप्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता के NGO को ताला लगा दिया है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लेह और लद्दाख की जैसी शांत गलियों में हिंसा देखने को मिल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर यह हिंसा क्यों भड़की? क्या यह सिर्फ एक स्टेटहुड की मांग है? क्या यह केवल 6th शेड्यूल की मांग है? क्या यह जेन जी का विद्रोह है जो भारत में शुरू हो चुका है, या इसके पीछे कहीं ज़्यादा गहरा संकट छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए, वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी, तब लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पहली नज़र में लगा कि लद्दाखियों का सपना पूरा हो गया है और जल्द ही उन लोगों ने महसूस किया कि यूनियन टेरिटरी का मतलब सिर्फ दिल्ली से सीधा शासन है, जिसमें ना विधानसभा होगी, ना मुख्यमंत्री होगा, ना अपनी आवाज़ को नीतियों तक पहुंचाने के लिए कोई मंच होगा। यानी कि लद्दाख की जनता के पास राजनीतिक अधिकारों की बहुत बड़ी कमी रह गई और यहीं से उन्हें संघर्ष शुरू करने की प्रेरणा मिली। इन लोगों ने स्टेटहुड की मांग उठानी शुरू करी। साथ ही मांग उठी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब 6th शेड्यूल क्यों जरूरी है? 6th शेड्यूल से संविधान में आदिवासी इलाकों के लिए एक खास प्रावधान किया गया है कि वे अपने जमीन, अपने संसाधनों और संस्कृति की रक्षा करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। आज लद्दाखियों को यह डर है कि अगर बाहर से बड़ी कंपनियां आईं तो उनकी ज़मीनें बिक जाएंगी, उनकी पहचान मिट जाएगी और उनका पर्यावरण भी खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, लद्दाख की सड़कों पर आज जो हालात हैं वो बहुत विस्फोटक हैं। पहली बार जब बौद्ध और मुस्लिम समुदाय जो परस्पर विरोधी रहे हैं हमेशा से, वो एक साथ उतरे हैं। सरकार ने सोनम वांगचुक जैसे लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को टारगेट करना शुरू किया है। हजारों लोग सड़क पर हैं, इसलिए यह मुद्दा बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखिए, लद्दाख के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लद्दाख के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो वास्तव में 1947-48 में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला होता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर की रियासत ने भारत या पाकिस्तान में विलय करने का फैसला तुरंत नहीं लिया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से कबायली मिलिशिया भेजे गए, जिनका मकसद था जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर कब्जा करना। इन कबायलियों ने लेह और कारगिल की ओर बढ़ने की कोशिश की, जहां पर भारतीय सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे रोका। इसी संघर्ष से पता चलता है कि लद्दाख शुरू से ही सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति यानी कि फ्रंट लाइन में रहा है। इसके बाद आता है 1962 का दौर, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ और चीन की सेना ने धीरे धीरे लद्दाख के पूर्वी हिस्से जो कि अक्साई चीन है उस पर कब्जा जमा लिया। भारत चीन युद्ध के बाद जब भारत को बड़ी हार झेलनी पड़ी तो अक्साई चीन पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला गया। आज भी लद्दाख का एक बड़ा भूभाग चाइना के कब्जे में है, यानी कि लद्दाख भारत चीन सीमा विवाद का भी एक बड़ा केंद्र है। तो अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो जम्मू कश्मीर से अलग होकर के वर्तमान में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। पहले लद्दाख में लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, जो लेह और कारगिल के लिए अलग से काम करती थी। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स कम हो गई, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगभग खत्म हो गया। लेह जो कि बौद्ध बहुल पॉपुलेशन का एरिया है और कारगिल जो कि मुस्लिम बहुल एरिया है, दोनों इलाकों की अपनी पहचान थी। अब वे इस एक मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। तो वर्तमान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे इनकी दो बड़ी मांगें हैं। एक स्टेटहुड की मांग है, राज्य के दर्जे की मांग है, और दूसरी मांग है 6th शेड्यूल में शामिल किए जाने की। 6ठी अनुसूची में शामिल होने का मतलब है ट्राइबल एरियाज को विशेष संवैधानिक अधिकार और स्वायत्तता मिल जाएगी, क्योंकि लोगों को यह बहुत बड़ा डर है कि विदेशी कंपनियां, बाहरी कंपनियां यहाँ की सभ्यता, संस्कृति के साथ साथ जमीन और संसाधनों पर भी कब्जा करेगी। हाल ही में भारत सरकार ने सोनम वांगचुक के NGO का FC
FCRA लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें विदेशी चंदे इल्लीगल तरीके से प्राप्त हुए। इससे गुस्सा और ज़्यादा भड़क रहा है। लेह और कारगिल में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। सोनम वांगचुक के विवाद को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और लद्दाख के जाने माने चेहरे हैं। उनके एनजीओ का नाम था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। वास्तव में सरकार ने कहा कि ये FCRA का उल्लंघन कर रहा है और इल्लीगल तरीके से चंदे ले रहा है, लेकिन लोगों का आरोप है कि सरकार ने यह सब प्रदर्शन को दबाने के लिए और वांगचुक की आवाज़ को रोकने के लिए किया है। और वांगचुक पहले से ही भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण आंदोलनों से लद्दाख के लिए स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठाते रहे हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने दिल्ली में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन किया था। महत्वपूर्ण रूप से हमें बौद्ध और मुस्लिम एकता वाले पक्ष को भी समझना चाहिए। लद्दाख जहां पर बौद्ध पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन कारगिल में बहुत ज़्यादा है और इन दोनों में हमेशा खींचतान रहती थी, लेकिन इस बार दोनों एक साथ आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अनोखी बात यह है कि दोनों धार्मिक समुदाय अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं, लेकिन राज्य के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए एक साथ आ गए हैं। यह सरकार के लिए बड़ा संदेश है कि अब लद्दाख की जनता को वो इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वहां से अब एकजुट होकर आवाज आ रही है। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया दी है वह भी देखने लायक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख का विकास और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा दिए जाने पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। FCRA एक्शन को सरकार एक प्रशासनिक कदम बता रही है, लेकिन वहां की जनता, वहां की जमीनी स्तर के लोग इसे राजनीतिक दबाव का टूल मान रहे हैं। सवाल यह उठता है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की सुनेगी या दमन की ओर बढ़ेगी। इस पूरी घटनाक्रम के कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो हमें समझने होंगे, कंसर्न्स भी हैं। अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो चीन के साथ LAC सीमा पर लद्दाख की स्थिति उसे संवेदनशील बना देती है। रिसोर्सेज जो हैं वहाँ पर हाइड्रो पावर, माइनिंग और टूरिज्म, ये बहुत अच्छे लेवल पर रिसोर्सेज हैं जिनको लेकर के सुरक्षा चिंताएं और भविष्य की चिंताएं भी जुड़ती हैं। लद्दाख की संस्कृति, भाषा और पर्यावरणीय पहचान को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है जो सरकार और वहाँ के स्थानीय लोगों सब के लिए है। इसके साथ साथ UT में विधानसभा नहीं है और इस वजह से लोग बहुत नाराज हैं कि उन्हें अपनी राजनीतिक आवाज़ उठाने के लिए कोई मंच नहीं दिया गया है। इस पूरे विवाद में अगर हम देखें तो सरकार को चाहिए कि वो डायलॉग स्थापित करे, सेंटर और स्थानीय संगठनों के बीच में विस्तृत संवाद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाएं, जैसे कि 6th शेड्यूल या कोई नया विशेष प्रावधान वहाँ की जनता को दिया जाए। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा पर भी सरकार विशेष प्रावधान करे। और इसके साथ साथ या तो उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड दिया जाए, या वहाँ पर एटलीस्ट विधानसभा का प्रावधान किया जाए जिससे वहाँ की जनता सेटिस्फाई हो सके। देखिए, लद्दाख का आंदोलन एक राजनीतिक मांग ही नहीं है, ये एक पहचान का संकट है, यह एक सांस्कृतिक मांग है, यह एक भविष्य की लड़ाई है, यह अपने संसाधनों पर अपने हक को लेकर के की जाने वाली मांग है। बौद्ध और मुस्लिम समुदाय का एक हो जाना यह दिखाता है कि लद्दाख की जनता अब संगठित हो चुकी है। सरकार के लिए अब वह समय है कि वह दमन के बजाय संवाद का रास्ता चुने, वरना यह आग और भड़केगी और ये जेन-ज़ी मूवमेंट जो नेपाल में हुआ है, ऐसे मूवमेंट्स भारत में और आगे हो सकते हैं। तो इसको बहुत केयरफुली, बहुत सेंसिटिवली डील करने की आवश्यकता है। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। हमारा स्टडी IQ परिवार 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है और इस खुशी में हम लोग आपको एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं। शुरुआती 200 बच्चों को हमारे सारे फाउंडेशन बैच मात्र 20,000 रुपये में दिए जाएंगे। आपको केवल ये करना है, आप ऐप पर जाइए, PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 20,000 रुपये में ये सारे फाउंडेशन कोर्स 26, 27, 28 किसी भी ईयर का लेना चाहें वो मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।